बोल कलाकार सीताराम। 3 दिन विनय करते हुए राम जी को हो गया, इस समुद्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भगवान कहने लगे बिना भय के प्रेम नहीं होता है, क्योंकि मेरी विनय कोई समुद्र नहीं मान रहा है। मुझे 3 दिन हो गए। लक्ष्मण मेरा बाण लाओ, अपने बाण। मैं समुद्र को सोख देना चाहता हूँ। सट के सामने विनय की जाए और कपट के सामने प्रेम की बातें की जाए, कंजूस के सामने सुंदर नीति का बखान किया जाए, ममता में रमे हुए व्यक्ति के सामने विनय की जाए और कपटी पुरुष के सामने प्रेम की बातें की जाए, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार ममता में लिपटे हुए, ममता में लिप्त पुरुष के सामने ज्ञान की वेदांत की कहानी सुनाई जाए और लोभी के सामने वैराग्य की बात की जाए, क्रोध के सामने शांति की बात की जाए और कामी पुरुष के सामने कथा सुनाई जाए, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ऊसर के में बीज बोने से उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, बीज कहीं उधर नहीं होता है, इसी प्रकार भैया इस पर मेरा कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। लक्ष्मण के दिए हुए धनुष बाण को लेकर भगवान बाण संधान करते हैं और यह कार्य भगवान का लक्ष्मण जी को बड़ा प्रिय लगा। और जैसे ही धनुष बाण खींचा भगवान ने, संधान किया, तो समुद्र में बड़ी व्याकुलता जागृत हो गई गर्मी से और उसके अंदर से ज्वाला भड़कने लगी। उसके अंदर रहने वाले जीव व्याकुल हो गए और सभी जीवों को व्याकुल देखकर समुद्र ने सोचा ये तो पूरे समुद्र को सुखा देंगे, जीव हत्या होगी इतनी, उन सब का कारण मैं बनूंगा। इसलिए उसने सोचा शरणागत हुआ जाए, भगवान के शरण में चला जाए। उसने सोने का थाल लिया, मणियों से भरा और ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान की शरण में आया। शिव जी कहते हैं पार्वती, जैसे कदली के वृक्ष के पत्तों को न काटा जाए तो फलता नहीं है, चाहे करोड़ों प्रकार से कदली को सीख ले तक केला को सींच लिया जाए, ये केला कोई फलता नहीं बिना काटे। इसी प्रकार से गरुड़ जी से कहते हैं काकभूषण जी, बेने न मान खगेशु डांटे पे नीच, नीच बुद्धि वाला, तुच्छ बुद्धि वाला पुरुष बिना डांट के कभी सुधरता नहीं है, वो विनय से नहीं मानता। भय के साथ भयभीत होकर समुद्र भगवान के चरणों में गिर जाता है, कहता महाराज मैं क्षमा करो, मेरे अवगुणों को आप ध्यान न दें, मैं आपकी शरणागत हूँ, शरणागत की रक्षा करो। क्यों कि 5 तत्व जब सृष्टि की रचना आपने की, तो 5 तत्वों को गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाथ सहज जड़ करनी, इन 5 को आपने जड़ स्वरूप बनाया था। इनका स्वभाव ही जड़ है प्रभु। आपने अपनी माया से ये संसार की रचना की, तब से ही ग्रंथ ऐसा सुना रहे हैं, कहा रहे हैं प्रभु जैसी आपकी आज्ञा हो मैं वैसा ही करूं, जिससे सभी को सुख प्राप्त हो। आपने धनुष्बाण का संधान करके भयभीत करके मुझे बहुत अच्छा किया। मैंने तो आपकी मर्यादा को ही किया है पूर्व, आपकी आज्ञा का ही मैंने पालन किया, तो मेरा कोई दोष नहीं है। आपने माया के समय जैसा मुझे निर्देश दिया था सृष्टि की रचना में, वैसा ही करता अब तक आ रहा। जैसे ढोल को निगाह रखा जाता है, ताड़ना यहाँ शब्द देखने से है, टकटकी लगाए उस पर ध्यान रखना, दृष्टि बनाए रखना। ढोल पर जब तक दृष्टि नहीं डाली जाएगी, उसको देखभाल नहीं किया जाएगा या उस पर चंटी नहीं लगाई जाएगी जब तक ढोल आवाज़ नहीं करता है। इसी प्रकार से गंवार पुरुष के सामने उस पर दृष्टि रखनी पड़ती है, कब कौन क्या किस समय क्या काम कर दे, उस पर ध्यान रखा जाएगा तो वो कोई अहित नहीं कर सकता। इसी प्रकार है शूद्र को जब तक निगाह में रखेंगे आप तब तो काम करता रहेगा, निगाह के टलते ही वो विश्राम करने लग जाएगा। जब इस प्रकार काम करने वाला जब तक काम करता है जब कोई काम कराने वाला देख रहा हो उसे। पशु पर तो 2 सींग का है, ध्यान रखेंगे तो आप बच सकते हैं, अन्यथा ध्यान हटते सींग मार के आपको घायल कर सकता है। ऐसी नारी का ध्यान रखने पर ही वो सुखी रह सकती है, आपने उस पर ध्यान रखा तो वो बिगड़ सकती है।
उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आपको करनी होगी। ध्यान रखने का मतलब है उसकी सभी जरूरतों को पूरा करें। ये सभी निगाह में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हालांकि प्रभु आपका प्रताप इतना तीव्र है, आपको धनुष बाण संधान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपके प्रताप से मैं सूख सकता हूँ और आपका ये सारा कटक बाहर पार जा सकता है। आपकी आज्ञा अपेल है, उसे कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। आप जो आज्ञा दें मुझे श्रोतार्थ में वही करूँगा। भगवान ने जब समुद्र के विप्र रूप में ब्राह्मण के बीच में इतने विनयपूर्ण शब्द सुने तो भगवान मुस्कुराए। भगवान बड़े दयालु हैं, करुणा सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, दीननाथ हैं, शरणागत भक्त वत्सल हैं। शरणागत आए ब्राह्मण को वो कैसे ठुकरा सकते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे तो कहने लगे भैया तुम वही उपाय करो जिससे मेरा ये कटक, मेरा ये दल उस पार जा सके। बोल कड़ाकर सीताराम।